और दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बनाई गई मस्जिद में डोनेट किया गया था, पैसा डोनेशन दिया गया था। हरियाणा के धौज गांव में मदरसे में भी जाते थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, आतंकी मुजम्मिल ने मदरसे को फंडिंग भी की थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर बनी यह मस्जिद 14 लाख रुपए में खरीदा गया था। मस्जिद के लिए प्लॉट, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजम्मिल ने जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इमाम इश्तियाक के नाम पर बनाए गए दस्तावेज, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से आतंकी क्षेत्र में तब्दील करना चाहते थे ये आतंकी, लेकिन हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते उनके तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया और सभी एक के बाद एक हिरासत में आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाई है, उसके बाद बड़े बड़े धमाकों की साजिश को नाकाम किया गया है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से इस पूरे हादसे का इंटरनेशनल कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब कई बड़े लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है जो लोग इन आतंकियों को इस देश में पनाह दे रहे थे और इन आतंकियों की खौफनाक साजिश का हिस्सा हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है एक मदरसा तब चर्चा में आया जब ये पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल दरअसल एक मदरसे में जाता था और उस मदरसे में जहां पर वो जाता था वो धौज में मौजूद है और अल फलाह से 700 मीटर की दूरी पर है। जहां पर हम आ चुके हैं ग्राउंड जीरो पे, आप दिखा रहे हैं आपको, ये वो मदरसा है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो आता था। और बताया जा रहा है कि इश्तियाक नाम का जो यहाँ पर मदरसा का मौलवी थे, वो यहाँ पर मदरसे पे बच्चों को शिक्षा देते थे, उर्दू अरबी की शिक्षा दी जाती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि कई डॉक्टर यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भी आते थे डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में दूसरे, यानी कि डॉक्टर शाहीन या फिर डॉक्टर आदिल, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, उर्दू अरबी की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचते थे। लेकिन इस समय डॉक्टर इश्तियाक जो कि यहाँ पर मदरसा मौलाना है, वो उसको यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन किस तरह से इस मदरसे को बनाया गया है आप देखेंगे। ये मदरसा जो है बेसमेंट में इसका निर्माण किया गया, 200 वर्ग गज का ये मदरसा है और नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ जाती हैं। आप नीचे दिखाइए आकर के कि किस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन किया गया। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और इसी कंस्ट्रक्शन के चलने के दौरान ही इस मदरसे को कंस्ट्रक्ट किया गया। आप नीचे जाइए, दिखाइए ज़रा जाकर के अंदर किस तरह की हालात हैं इस मदरसे के। अभी आप देखिए पूरी तरीके से मदरसा जो है, अभी नीचे इसमें फर्श भी नहीं बनी है, मिट्टी है। और इस मदरसे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल का जो है पावर अटॉर्नी जो है वो उसने इश्तियाक, जो मौलाना इश्तियाक है, उसको ये पावर अटॉर्नी दे रखी है। तो ये वो मदरसा है जहाँ पर बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल जो है बाकायदा आता था, यहाँ पर नमाज अदा करता था, साथ में यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है, आसपास के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता था, कुरान शरीफ की तिलावत यहाँ पे की जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये मदरसा जो है अब सुरक्षा जांच एजेंसियों के घेरे में है। कि कहा जाता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास चल रही एक आतंकी फैक्ट्री का जिसका खुलासा हुआ है वो साफ तौर पर इस मदरसे को केंद्र बना करके देखा जा रहा है। इश्तियाक नाम पर जो है इसकी पावर अटॉर्नी जो है वो की गई है। इस मामले में यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस ज़मीन पर मदरसा बना है और उसकी पावर अटॉर्नी मोहम्मद इश्तियाक के नाम पर दी गई है। इस मदरसे को मुजम्मिल ही फंड कर रहा था, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जांच शुरू कर दी है। इश्तियाक की पत्नी का साफ तौर पे ये कहना है कि उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से, पति को यूनिवर्सिटी से 10,000 रुपये की सैलरी मिलती थी और यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर ही मस्जिद जो परिसर है स्थित मस्जिद में इश्तियाक ने पुलिस को 13 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। मतलब इश्तियाक को गिरफ्तार किया जा चुका है 13 नवंबर को। इसी इमाम के इसके फतेहपुर तका वाले इलाके में जो तका वाला मकान है वहाँ पर डॉक्टर ने किराए पर करीब 2523 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। 3000 के करीब अमोनियम नाइट्रेट जो है वहाँ से बरामद किया था। नमाज पढ़ने के बहाने जो है मुजम्मिल यहाँ पे आता
था। साल भर से लगातार वो यहाँ पे पहुँच रहा था और जिस तरह से दूसरे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आते थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी आपस में मुलाकात होती थी, मीटिंग होती थी। इस तरह की चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर ये वो मदरसा है, आप देखिए पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, ये पंखे लगाए गए हैं। इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करने की बात सामने आ रही है। इस जगह पर अभी आप देखिए मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह का भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, कोई भी यहाँ पर अभी फर्श नहीं बना है। लेकिन ये पूरा मदरसा है, बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जो है वो बनाना शुरू किया था। इमाम जो कि इश्तियाक इमाम है वो बाकायदा इस मदरसे की पावर अटॉर्नी उसके पास है और बाकायदा इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये पूरा इलाका एकदम सन्नाटे वाला इलाका है, गांव का इलाका है, धौज का इलाका है जो कि इस जगह का है। लेकिन आप देखिए जिस फंडिंग से, जिस पैसे से इसका निर्माण किया गया है उसकी अब जांच हो रही है। बाकायदा जो सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं वो इस मदरसे से जुड़े हुए तार को खंगाल रही हैं कि आखिर के इस मदरसे का इस्तेमाल कहीं गलत गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।